स्टूडेंट, अभी हमने 2 स्टैंजे किए थे सूरदास जी के पद के, जो सूर सागर के ब्रह्म गीत से लिए गए हैं। आज हम थर्ड स्टैंजा कर रहे हैं सूरदास जी के पद का। और जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं गोपियों को छोड़कर, और वहाँ से उद्धव को भेजते हैं योग संदेश भेजकर समझाने के लिए, तो इस पर गोपियाँ अपना क्या व्यंग्य भाव प्रकट करती हैं, वही हम इस स्टैंजे में पढ़ेंगे। हमारे हरि हरिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंद ऊन, यह दृढ़ कर पकड़ी। इसमें गोपियाँ क्या कहती हैं, उद्धव से कह रही हैं कि हम श्री कृष्ण से किस तरह से प्रेम करते हैं। हम श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं और हम उनके साथ इस कदर बंधी हैं जिस तरह से एक हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को कस के पकड़े रहता है। हमारा मन भी, हमारे मन में भी श्री कृष्ण इस तरह से बसे हैं जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी दबाकर रहता है। एक हारिल नाम का पक्षी होता है जो हमेशा लकड़ी को कसकर पकड़ कर रखता है, और उन्होंने अपनी तुलना जो है उस हारिल की लकड़ी के साथ की है। और वे कहती हैं कि हमारे मन, तन मन धन, हमारे वचनों में, हमारे हृदय में सिर्फ और सिर्फ कौन बसे हैं, श्री कृष्ण बसे हुए हैं। और हमने यह दृढ़ कर पकड़ी, और हमने उनको, श्री कृष्ण जी को दृढ़ता से थामा हुआ है, दृढ़ता से अपने मन में बसाया हुआ है। सुनत जागत सोवत स्वपन दिवस निस, सोते जागते स्वप्नों में दिन रात हमें सिर्फ और सिर्फ कहना कहना की ही रट लगी रहती है। हम सिर्फ कहना कृष्ण कन्हैया का ही नाम जपते रहते हैं, हमें और किसी चीज़ का भी ख्याल नहीं है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करूँ ककड़ी। और तुम्हारा ये जो योग संदेश है ना, वो तो हमें ऐसे लग रहा है जैसे कि कड़वी ककड़ी हो, यानी कि एक कड़वी ककड़ी जैसे खाने योग्य नहीं होती, उसी तरह तुम्हारा ये योग संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। सो तो व्याधि हमको ले आए, व्याधि मतलब बीमारी, और ये जो तुम हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो ना, जो ना हमने आज तक सुनी थी, देखी सुनी ना करी, ना देखी थी ना सुनी थी, और ना ही आज तक हमारे किसी के व्यवहार में ऐसी बीमारी आई है। यह तो सुरती नहीं लय सौंपो जिनके मन चाकरी। हे उद्धव, तुम यह योग साधना का संदेश उन लोगों को जाकर दो जिनका हृदय पूरी तरह से भटका हुआ है। मन चक्री मतलब जिसका मन इधर उधर भटकता रहता है। हमारा मन तो संपूर्णता से, पूर्णता से श्री कृष्ण के हृदय से जुड़ा हुआ है। यानी कि हम तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के हैं। आप अपना ये योग संदेश किसी और को जाकर सुनाओ। हरी है राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कह द मधुकर के, समाचार सब पाए। गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं, हे उद्धव, लगता है श्री कृष्ण ने वहाँ जाकर कुछ ज़्यादा ही राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। अरे उद्धव, मधुकर इसमें जो वैसे तो भमरा होता है, लेकिन यहाँ पर मधुकर उद्धव के लिए यूज़ हुआ है, प्रयोग में लाए हैं। हे अरे भमरे उद्धव, मैं तो तुम्हारी बात कहते ही समझ गई थी, समाचार सब पाए। हम सब समाचार जान ही गए थे कि एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। हम कृष्ण की छल भरी राजनीति समझ गई थी। एक तो तुम पहले से ही चतुर चालाक थे, और अब तुमने अपने गुरु कृष्ण से राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ाए। उद्धव से कह रही हैं, एक तो तुम पहले से ही इतने उद्धव चालाक थे, ऊपर से तुम अपने गुरु यानी कृष्ण से भी कोई राजनीति का पाठ पढ़ाए हो। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश बैठाए। और तुम्हारी हर बात से छल कपट इतना भरा हुआ है कि हम कृष्ण की बुद्धि का बड़प्पन भी मान गए हैं। उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजकर कितनी समझदारी की है। कहने का क्या भाव है कि वो कहते हैं उन्होंने योग संदेश तो हमारे लिए भेज दिया है, लेकिन वो हमें मूर्ख समझते हैं, लेकिन हम इतनी मूर्ख भी नहीं हैं। उद्धव, भले लोग आगे के पर हित डोलत जाए। उद्धव, पहले बड़े लोगों की यह रीति होती थी कि किसी की अगर रक्षा करते होते थे ना, ढोलत धाए मतलब इधर उधर भागते रहना, तो एक मिनटों में ही इधर उधर दौड़ते भागते फिरते रहते थे। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जो हुते चुराए।
परंतु अब ना हमें तुम पर विश्वास है ना कृष्ण पर। चलो कम से कम अब हमें अपना मन तो वापिस, अब अपने मन फेर पाहिए। क्या कहते हैं, कम से कम अब हमें अपना मन तो वापस मिल ही जाएगा, जिसे चलत जू होते चुराए, जिसे श्री कृष्ण चलते चलते हमारा चुरा गए थे, यानी हमारा दिल चुरा कर अपने साथ ले गए थे। अब हमें कम से कम इतनी समझ तो आ गई है कि हमें हमारा मन वापस मिल जाएगा। तय क्यों अनीति करे आपनु, जे और अनीति छुड़ाए। वे स्वयं हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं, वे हमें अपना प्रेम ना देकर क्यों योग संदेश भेज रहे हैं। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाई सताए। सुर के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, राज धर्म तो ये कहता है कि प्रजा को सताया ना जाए। राजा का ये पहला परम कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा की भलाई सोचे, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, वो तो योग संदेश भेजकर उन्हें और भी ज़्यादा सता रहे हैं, लेकिन राजा का ये धर्म नहीं होता। ठीक है, इसे अच्छी तरह से सुनना और अपनी नोटबुक में राइट करना। ओके।